हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रीनल कैलकुलस, किडनी स्टोन और पथरी के बारे में। जो ह्यूमन की किडनीज़ है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है बॉडी में, जैसे यूरिन फिल्ट्रेशन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो कि बीपी कंट्रोल करता है। किडनी से बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। इस किडनीज़ का हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका एक इशू पथरी मतलब रीनल स्टोन के बारे में बात करेंगे। बिकॉज अगर इसकी साइज़ बढ़ जाती है तो उसका किडनी के हेल्थ के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। अभी है किडनी स्टोन होने की कॉजेज़ क्या है, किस वजह से ये स्टोन्स बनते हैं। तो मोस्ट कॉमनली और प्राइमरी कॉज है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना। इसकी वजह से हमारा स्टोन यूरिन का पीएच बढ़ता है और उससे क्रिस्टल्स बन के स्टोन बन जाते हैं। तो यूरिनरी यूटीआई होने के और कॉमन कॉजेस है, जैसे फीमेल में है कि कॉमन वॉशरूम यूज़ करना, यूरिन को होल्ड करके रखना, हाई कैल्शियम रिच डाइट लेना, या फिर कई बार होता है कि पानी कम पीना। इस सारी वजह से यूरिन स्टोन बॉडी में बनते हैं। और एक बार स्टोन बनने की टेंडेंसी बॉडी की हो गई तो कई बार देखा जाता है कि स्टोन गिर भी जाते हैं या डिज़ोल्व हो जाते हैं या ऑपरेटिव करके निकालते हैं, तो भी बाद में यूरिन के स्टोन किडनी स्टोन बन जाते हैं। यूरिन होल्ड करके रखना या फिर यूरिन का पीएच बढ़ जाता है तो भी स्टोन बन जाते हैं। तो ये सारी कॉजेज़ हमें अवॉइड करनी है ताकि इसका रिजल्ट स्टोन बनने में हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि ये यूरिक जो पथरी या स्टोन रहते हैं इसके टाइप्स क्या रहते हैं। तो मोस्टली कैल्शियम ऑक्सैलेट, 75% स्टोन कैल्शियम ऑक्सैलेट के रहते हैं, 50% मिक्स्ड रहते हैं, 7% स्टोन्स यूरिक एसिड के हो सकते हैं और क्रिस्टल्स 2% क्रिस्टल के स्टोन्स बनते हैं। तो इसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशंस और उसके सिम्टम्स क्या हैं। आपको स्टोन हो गया है या फिर ये पेन जो हो रहा है एब्डोमेन में वो किडनी का ही है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो सिम्टम्स मतलब क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम होता है जो एब्डोमिनल पेन रहता है, वो भी लॉइन टू ग्रोइन मतलब पीछे किडनी की हमारी पोजीशन जो है वो बैक की तरफ है। तो जो एब्डोमिनल पेन है वो लॉइन टू ग्रोइन मीन्स पीछे की तरफ से आगे की तरफ आता है वो पेन। हिमैचूरिया मीन्स यूरिन में से ब्लड या टर्बिड यूरिन पास होना, बर्निंग मिक्चुरेशन या फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, यूरिनेशन में जलन होना या बार बार यूरिन को जाना पड़ना, या फिर ओमिटिंग नौशिया, फीवर, ये सारे सिम्टम किडनी स्टोन में दिखते हैं। ज़रूरी नहीं ये सारे सिम्टम दिखने लगे, इसमें से कुछ सिम्टम वैरी या फिर पोजीशन के ऊपर, सीवियरिटी के ऊपर भी सिम्टम कौन कौन से दिखते हैं ये तय होता है। इसके बाद है कि हम ऐसे पेन दिखने लगे तो हमें घरेलू क्या करना है, कौन से मेडिकेशन लेना है या फिर कौन सी इन्वेस्टिगेशन करने हैं। तो किडनी स्टोन में इन्वेस्टिगेशन पार्ट में आते हैं एक्सरे, केयू भी कर सकते हैं, यूएसजी, एब्डोमेन पेल्विस, सीबीसी, केएफटी और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, ये टेस्ट हमें करने चाहिए। इसके सोनोग्राफी में उसकी साइज़ पता चलती है। अगर स्टोन की साइज़ कम है या फिर आप ऑपरेशन करना नहीं चाहते या फिर ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, एज कम है, इस कंडीशन में आपको कुछ आयुर्वेदिक उपाय या फिर घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। डूज डोंट्स, किडनी स्टोन में आपको क्या आहार लेना चाहिए, क्या विहार रखना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, मैं अभी ये आपको बता देती हूँ। कि फर्स्ट है कि आपको पानी सबसे ज़्यादा पीना है, 3 to 4 लीटर आपको डेली लेना है। आपको यूरिन होल्ड करके नहीं रखनी है। आपको फर्स्ट चीज़ है कि आपको जो भी डाइट है वो लो कैल्शियम का लेना है, मीन्स स्पाइनेच, बेरीज, चॉकलेट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये आपको कम करने हैं डाइट में से। फ्लैट सीड जैसे शिमला रहती है, टोमेटोज़, ब्रिंजल्स, ये डाइट में से कम करना है। आप जूसेस, सूप्स, लिक्विड डाइट बढ़ा दीजिए, नारियल पानी या लेमन जूस, या फिर कुछ आयुर्वेदिक काढ़े आते हैं जैसे वरुणादि क्वाथ, ये आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुलित, कुलथ या फिर हॉर्स ग्राम, ये भी आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा मीन्स एक कॉमनली यूज़ घर में होता है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो आपको
स्टोन की कंडीशन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कम करने हैं। आप जीरा या फिर धनिया का वाटर पी सकते हैं उबाल के। मेन तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी ताकि फ्लश आउट छोटे साइज़ के स्टोन्स निकल जाते हैं या फिर डिज़ोल्व होते हैं। तो पेन मैनेजमेंट, अगर आपको रात में ये दर्द शुरू हो गया या फिर आप क्लिनिक नहीं जा सकते, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, तो आपको एटलीस्ट घर पे क्या करना चाहिए। पेन मैनेजमेंट में फर्स्ट पेन मैनेजमेंट में आता है हॉट फॉर्मेंटेशन। आपको हॉट वाटर बैग से जिस एरिया में पेन हो रहा है वहाँ पे सेकना है। आप तेला भिंग ऑयल का मसाज उस एरिया में कर सकते हैं। आपको जैगरी मुंह में रखनी है जिससे एसिडिटी हीट कम हो जाए। अगर यूरिन बर्निंग मिक्चुरेशन है तो उसके लिए पानी ज़्यादा पीना या सिटाल जैसे सिरप घर पे रहते हैं वो लेना। अगर पेन बेरेबल नहीं हो रहा है तो कोई पेन किलर ले सकते हैं आप। अगर आपका सोनोग्राफी में स्टोन की साइज़ सेंटीमीटर में पहुंच गई है या फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी कंडीशन, मतलब यूरिन किडनीज में रिटर्न जा रहा है, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स जैसे नौशिया, वोमिटिंग, फीवर जैसे सिम्टम आ रहे हैं या फिर बहुत टाइम यूरिन पास नहीं हुआ, इस कंडीशन में आपको नियर बाय हॉस्पिटल या यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है और वही डिसीजन लेके कि आपको कौन सी प्रोसीजर या फिर क्या मेडिसिन देने हैं। थैंक यू।